नागपुर में पहली बार 23 से अधिक देशों के राजदूत एवं व्यापार प्रतिनिधि एडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सव के तीसरे संस्करण में भाग लेने जा रहे हैं। विदर्भ के औद्योगिक विकास को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की परिकल्पना माननीय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा की गई है। ये 3 दिवसीय भव्य औद्योगिक प्रदर्शनी 6, 7 एवं 8 फरवरी 2026 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर, अंबाझरी, अमरावती रोड, नागपुर में आयोजित की जाएगी। एम्पावरिंग ग्रोथ थीम पर आधारित ये एक्सपो भारत के औद्योगिक मानचित्र पर विदर्भ को एक सशक्त एवं उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेगा। इसके अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार 7 फरवरी को प्रातः 11 बजे मुख्य सभागार में किया जाएगा। इसके पश्चात सायं 5 बजे दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, रूस, चीन एवं अफ्रीकी देशों पर केंद्रित विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें व्यापार विस्तार एवं निवेश अवसरों पर चर्चा होगी। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (AID) एवं ग्लोबल इंडियन बिजनेस फोरम (GIBF) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में रूस, चीन, ब्राजील, मिस्र, टोगो, गुयाना, बेनिन, उरुग्वे, नाइजीरिया, जाम्बिया, वेनेजुएला सहित 23 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इससे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजारों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी। विदर्भ एवं स्थानीय उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होंगे। AID के अध्यक्ष श्री आशीष काले ने उद्यमियों से इस ऐतिहासिक अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। इस औद्योगिक महोत्सव को महाराष्ट्र सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) तथा जिला उद्योग केंद्र (DIC) का सहयोग प्राप्त है। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नागपुर मुख्य प्रायोजक है। नागपुर विश्वविद्यालय, IIM नागपुर तथा विदर्भ की विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाएं ज्ञान भागीदार के रूप में सहभागी हैं। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का वैश्विक भागीदार है, जबकि नागपुर मेट्रो, MIDC, NMRDA, NMC, टाटा स्ट्राइव एवं नागपुर स्किल सेंटर सहयोगी भागीदार हैं। ये जानकारी AID के अध्यक्ष श्री आशीष काले ने पत्रकार परिषद में दी। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर विजय कुमार शर्मा एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग एडवांटेज विदर्भ 2 साल से कर रहे हैं। अभी इस बार तीसरा एडिशन है हमारा 6, 7, 8 फरवरी को। तो पिछली बार हमने 3 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाए थे। वो आए ज़रूर थे, लेकिन बहुत सीनियर लेवल के नहीं थे। उन्होंने डिटेल्स लेकर के गए और उन्हीं में से 2 देश अभी फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार हमने जो एजेंसी के साथ टाई अप किए हैं, तो सब सीनियर लेवल के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर आ रहे हैं। जब इस लेवल के लोग आते हैं तो उनके पास अथॉरिटी बहुत रहती है, नॉलेज ज़्यादा रहता है। और जैसा मैंने मेंशन किया मेरे प्रेस इंटरेक्शन में कि ये सब देश जो है ये अपने आप को डेवलप करने के प्रयास में भी है, तो इनकी नीड्स डे बाय डे बढ़ते जा रही है। हमारे यहाँ पे विदर्भा में MSME ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो जितने भी MSMEs हैं इन सब के पास अपॉर्चुनिटी होगी ये देशों को एक्सपोर्ट करने के। इसके अलावा और भी जो हमारे यहाँ के ट्रेडर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इनकी सबकी गुड्स रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। मेरे ख्याल से हर ट्रेडर ने, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये अच्छी से हुआ तो डेफिनेटली विदर्भ के इकोनॉमी में इम्पैक्ट आपको आने वाले 6 महीने में दिखेगा। बिल्कुल सर, इसमें कौन कौन से बिजनेस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सभी लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ऑलरेडी अलग अलग सेक्टर से एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसा कि हमारे मेंबर ने मेंशन किया कि चावल एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, तो ये एग्रीकल्चरल हो गया। फिर हमारे यहाँ से ट्रांसमिशन टावर्स जा रहे हैं, तो ये एक इंडस्ट्री हो गया। फर्नीचर एक्सपोर्ट हो रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है। ये तो चीज़ें जो है जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है, हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे यहाँ के IT सेक्टर्स को, जो विदर्भा बेस्ड IT कंपनीज़ है, कि वहाँ अलग अलग जो कंपनीज़ बढ़ते जा रही है उनकी IT रिक्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ नेचुरल गुड्स है जो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फार्मा का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी है, आयुर्वेदा का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी मल्टीपल सेक्टर्स में हो सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और जिसकी भी इच्छा होगी कि इन देशों में मैं एक्सपोर्ट करूं, वो हमको कांटेक्ट करें। हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने के लिए। देखिए, पहले साल तो लोगों को भी इतना मालूम नहीं था, और बेसिकली ये जो हमारी संस्था है ये पूरा विजन गडकरी साहब का है। तो फर्स्ट ईयर तो गडकरी साहब ने इनवाइट किया लोगों को, तो उन पे आए।
बट आने के बाद उनको दिखा कि ये सही में एक भव्य एक्सपो है और इसमें हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। सेकेंड ईयर हमको ज़्यादा फायदा मिला। सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 1,30,000 लोग आए थे। कई सारे बिजनेसेस जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, पहले 2 साल में पार्टिसिपेट किया था, वो सब रिपीट कर रहे हैं बिकॉज उनको फ़ायदा हुआ। बिजनेस डिस्कशंस जो हम लोग करते हैं पहले साल और दूसरे साल में, उसमें 4 हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस कर सके। वो पॉलिसीज़ के चलते विदर्भा में जैसे टूरिज़्म पॉलिसी है, वो हमारे यहाँ पे जो 3 दिन का वर्कशॉप हुआ था उसमें टूरिज़्म मिनिस्टर आए थे, उनके साथ चर्चा करके हमने ये पॉलिसी में उनको सजेशंस दिए थे, वो सब इनकॉर्पोरेट हुए और उसके चलते आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो टूरिज़्म के प्रपोजल्स आए हैं नए, उसमें 60% विदर्भा से गए हैं और ये पहली बार हुआ है। तो धीरे धीरे करके इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है इसका, और इस बार हमारी कोशिश है कि डबल इम्पैक्ट हो। हमारी जो चर्चाएं होती है और सीनियर गवर्नमेंट के लोग आते हैं तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के इश्यूज सॉल्व होते हैं, नए सजेशन हम देते जो आगे आने वाली गवर्नमेंट की नीति में इनकॉर्पोरेट होते, और फिर एक्सपोर्ट का भी अब ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं और काफ़ी हमने इस बार ऐसी कोशिश की है कि चलिए बिजनेस वाला तो अपने, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सपो है वो अपने काम से आता है, बट फैमिलीज़ के लिए भी हमने काफ़ी कुछ इस बार रखा है कि साथ में वो अपनी फैमिली को भी लेकर आए ताकि वो एक्सपो भी देखे, ये अपना बिजनेस करे, फैमिली अपनी वहाँ एंजॉय करे। वेरियस इंटरनेशनल नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, लेकिन ये जो नागपुर में अभी जो अपॉर्चुनिटी आएगी, 25+ कंट्रीज़ आ रही है, इनके साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो उनकी आवश्यकता है उसको अवेलेबल करा के देना, और वहाँ से क्या मंगाया जा सकता है जो यहाँ की आवश्यकता है, इस पर आपसी बायलैटरल चर्चा होना, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा उपयोगी है। एक साथ 25+ देश के लोग आ रहे हैं, ये अपने आप में AID की उपलब्धि भी है और एट द सेम टाइम ये उपलब्धि विदर्भ के लिए भी है। यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों को, उद्योगपतियों को एक्सपोर्ट का अवसर मिलेगा। जो कर रहे हैं वो बढ़ा सकेंगे और जो नहीं कर पाए वो स्टार्ट कर सकेंगे, ऐसी अपेक्षा है। 1-to-1 इंटरेक्शन में निश्चित रूप से लाभ होता है और टाइम कट शॉर्ट होता है। जब आपसी संवाद हो जाता है, बातचीत हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो उसका रास्ता जल्दी निकलता है। बिल्कुल सर, बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत अभी इम्पोर्टेंस रख रही है, तो इस एग्जीबिशन के तहत जो आम भी लोकल बिजनेसेस है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या समझते हैं? हम लोग सेमिनार्स भी कर रहे हैं, IT पर AI पर सेमिनार्स भी हो रहे हैं, जो एप्लीकेबिलिटी टेक्नोलॉजी की है बिजनेस में, और जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है इंडस्ट्री में, मशीनरी में, खासकर टेक्नोलॉजी में, उसके एक्सपर्ट्स भी यहाँ अलग अलग कॉन्क्लेव में बोलने के लिए आ रहे हैं। उसका लाभ भी हमारे यहाँ के लोगों को होगा।